जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, तो हम इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हर अटेम्प्ट में 12 टू 13 मार्क्स का क्वेश्चन लाज़मी आता है आपका कैफ 1 का। हम इस वीडियो के अंदर आपकी बुक्स ऑफ प्राइम इंट्रीज़ के पूरे टॉपिक को समराइज़ करेंगे, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी कौन-सी बुक में कौन-कौन सी एंट्रीज़ रिकॉर्ड होनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स हैं, तो कौन-सी सेल्स हैं जो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होनी है और कौन-सी सेल्स हैं जो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होनी। सिमिलरली अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज़ किया, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज़ किया है, आपका कौन-सा फिक्स एसेट जो आपने परचेज़ किया है, आपकी जनरल जर्नल में जाएगी एंड कौन-सी आपकी ट्रांज़ैक्शन कैश पेमेंट बुक में जाएगी। सिमिलरली अगर आपने कोई परचेज़ेज़ किए हैं, तो कौन-सी परचेज़ेज़ आपकी परचेज़ डे बुक में जाएँगी एंड कौन-सी परचेज़ेज़ आपकी परचे कैश पेमेंट बुक में जाएँगी। सिमिलरली अगर आपने कोई परचेज़ रिटर्न की है, तो कौन-सी आपकी परचेज़ रिटर्न आपकी परचेज़ डे बुक में जाएँगी एंड कौन-सी परचेज़ रिटर्न्स आपकी परचेज़ डे बुक में नहीं जाएँगी। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कैश बुक है, कैश पेमेंट बुक है या कैश रिसीट बुक है, 1 कॉलम कैश बुक कौन-सी होती है, डबल कॉलम कैश बुक कौन-सी होती है और 3 कॉलम कैश बुक आपकी कौन-सी होती है। यहाँ पर हम सारी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम सारे चीज़ों के जो पॉइंट्स बनाएँगे, नोट्स बनाएँगे कि ये कौन-कौन सी हमारे पास ये ट्रांज़ैक्शंस हैं, जो हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है या ये हर वक़्त यहाँ पर आएँगी एंड कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जो हर केस में यहाँ पर रिकॉर्ड होनी है। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में रहिएगा। जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज़, शॉर्ट फॉर्म में हम बीओपी ही कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में टोटल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज़ हैं कितनी? जो पहली आपके पास बुक है, वो है सेल्स डे बुक। तो हम कहते हैं सेल्स डे बुक, ठीक है सर? और इसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, अगर आपने शायद नाम पढ़ा होगा, आपको किसी टीचर ने बताया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं एंड सेल्स डे बुक भी कहते हैं। पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सबको डिटेल वाइज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सबको उनके समराइज़ नोट्स बनाएँगे कि कौन-सी चीज़ हमारी कहाँ पर रिकॉर्ड होनी है एंड कौन-सी चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड होनी है। फिर आपकी आती है सेल से सेल रिटर्न डे बुक आती है। सिमिलरली इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल। फिर आपकी आती है परचेज़ डे बुक, इसको हम क्या कहते हैं, परचेज़ जर्नल कहते हैं। फिर आपकी आती है परचेज़ रिटर्न डे बुक। फिर आपकी जो आती है इसके बाद, वो आपकी आती है कैश बुक। इसको हम 2 में रिसी एक्स हम इसको हम 2 में भी क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक आपकी होती है कैश पेमेंट बुक और एक आपकी होती है कैश रिसीट बुक एंड पेमेंट बुक। आप इसकी इकट्ठी भी बना सकते हैं एक बुक एंड 2 अलग-अलग भी बना सकते हैं। रिसीट बुक अलग बना लें एंड पेमेंट बुक आप अलग बना लें। तो आपकी जो लास्ट है वो आपकी है जनरल जर्नल। आपकी जो आपकी ट्रांज़ैक्शंस ऊपर वाली 5 ट्रांज़ैक्शंस में नहीं आएँगी, उसको आप कहाँ पर लेकर जाएँगे? जनरल जर्नल में लेकर जाएँगे। ठीक है जी? अगर आपको कोई मसला है तो आप बता दें। जी, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमने याद रखनी है। आपके पास बिज़नेस क्या कर रहा होता है, आप बिज़नेस क्या करता है, इन्वेंटरी परचेज़ करता है, फिर इन्वेंटरी को सेल करता है। तो इन सेल्स आपको पता है कि आपके पास 2 तरह की होती हैं। कौन-कौन सी सेल्स आपके पास होती हैं? एक आपके पास होती है क्रेडिट सेल्स एंड दूसरी जो आपके पास सेल्स होती हैं, वो आपकी कौन-सी होती हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी आपके पास सेल्स होती हैं कैश सेल्स, ठीक है जी? अब सेल्स को आपने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? फर्स्ट जो आपकी बुक है, सेल्स डे बुक, फिर आपकी आती है सेल रिटर्न डे बुक। तो क्रेडिट सेल्स जो हैं,
ठीक है। क्रेडिट सेल्स को आपने हमेशा रिकॉर्ड करना है। अगर हम देखें, मैं आपको अगर आप यहाँ पर नोट्स बनाऊं, आप अपने पास इनको लिखते जाएं, अपनी बुक पे रिकॉर्ड करते जाएं। ये आपको मैं समराइज नोट्स दे रहा हूँ। क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट सेल्स shall be recorded in sales day book net of trade discount। ये आपको ये बात समझ आ गई? जो आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हमेशा कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं आपकी सेल्स डे बुक के अंदर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। आपने अगर आई के आपके अगर पास पेपर देखे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कैफ 1 के, उसमें जब जब बुक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आता है, जब कोई वो सेल्स दे रहा होता है, तो आपको साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी देता है। तो आपने जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो क्या करनी है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि बिजनेस ने सेल्स की है फॉर रुपीज 150,000 and gives trade discount 7%। तो जो आपने सेल रिकॉर्ड करनी है वो आपने 1,50,000 की रिकॉर्ड नहीं करनी, वो आपने रिकॉर्ड करनी है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे 7%। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10,500। ये आपका डिस्काउंट है। आपने क्या रिकॉर्ड करनी है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो आपके पास जो आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो आपने रिकॉर्ड करनी है अपने पास 1,39,500 से आपने क्या करनी है, अपने पास सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, सेल्स डे बुक बनाएंगे। आपको फॉर्मेट उसका आता होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपकी पूरी बुक के अंदर, यहाँ पर हम क्या लिखते होते हैं, पार्टिकुलर। यहाँ पे आप क्या लिखते होते हैं, अमाउंट। आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये आपका कस्टमर ए है, कस्टमर ए, आप कहेंगे कस्टमर ए को हमने सेल की है 139,500 की। तो आप क्या करते हैं, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या करते होते हैं, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपकी क्या है, पहली सेल। आपकी सेल दो तरह की होती हैं, जो आपकी क्रेडिट सेल होती हैं आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते होते हैं, सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करते होते हैं। आप अपने पास ये पॉइंट याद कर लें कि हमेशा अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड करते हैं, वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप देखें कैश सेल्स shall always be recorded in cash receipt book in other कॉलम। अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको माइंड में हो, तो आपकी आपकी जो कैश रिसीट बुक होती है, आपकी कैश रिसीट बुक के अंदर क्या बन रहे होते हैं, 3 कॉलम बन रहे होते हैं। अगर आपको यहाँ मैं बनाकर दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप क्या करते हैं कैश रिसीट बुक के अंदर, आपको सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जिस डेट को आपकी क्या होती है, ट्रांजेक्शन हो रही होती है। फिर आपकी होती है पार्टिकुलर या ट्रांजेक्शन की नेचर, कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, किस पार्टी से पैसे आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। फिर आपको टोटल कितने पैसे रिसीव हुए आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंड फिर आप कहते हैं कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर से कितने पैसे मिले हैं। इस कॉलम के अंदर जस्ट वही वाले पैसे आएंगे जो आपके क्रेडिट सेल्स वाले कस्टमर्स ने पेमेंट आपको की होगी, वो आपके कहाँ पर आएंगे, डेटर्स के कॉलम में आएंगे। एंड अदर रिसीट्स या अदर रिसीट्स या अदर रिसीवेबल, ये आपके कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, ये आपके रिकॉर्ड होंगे
जो आपकी कैश सेल्स हैं या आपको जो कोई चीज अगर आप बेचते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास पुराना एसेट पड़ा हुआ था, बिजनेस ने पुराना के पुराना एसेट क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसको जो पैसे रिसीव हुए हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, अदर रिसीट्स में रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पर आपको जो लास्ट कॉलम होता है डिस्काउंट अलाउड होता है। जो बिजनेस कैश डिस्काउंट दे रहा होता है पेमेंट रिसीव करते वक्त, वो जो डिस्काउंट उस वक्त का होता है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आपको पता है कैश डिस्काउंट कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा। आपको कहाँ पर आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, आप वो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको समझ आ गई कि जो आपकी कैश सेल्स हैं शैल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन कैश रिसीट बुक इन अदर रिसीवेबल्स कॉलम लिखेंगे यहाँ पर कैश सेल, एंड आप यहाँ पर लिख देंगे लेट सपोज 50,000 रुपए, एंड आप यहाँ पर लिख देंगे 0। आपको क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मिला, आप लाइन लगा देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 50,000 रुपए। ये आपकी क्या हो गई, कैश सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। सिमिलरली आपकी क्रेडिट शेयर रिटर्न होती हैं। अगर हम शेयर रिटर्न को डिस्कस करें जी, एक और चीज हम क्रेडिट सेल रिलेटेड है। अगर आपको जो क्रेडिट सेल है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को आपने क्या की थी, 139,500 की आपने क्या की थी, सेल क्या की थी, क्रेडिट पे सेल की भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी थी। अब उस कस्टमर ने आपको पैसे भी देने होंगे, वो आपको पैसे अगर देता है, आप कहते हैं कि जनाब अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर पैसे दें तो आपको मैं 500 का डिस्काउंट दे दूंगा। वो आपको दे देता है 1,39,000 रुपए, आप उसको देते हो कैश डिस्काउंट 500 रुपए का। तो आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जो डेट होगी, फिर आप लिखेंगे कस्टमर ए, जिससे आपको क्या हो रही है, यहाँ पर रिकवरी हो रही है। टोटल आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 139,000। ठीक है जी, आप वो यहाँ पर लिख देंगे। किससे मिल रहे हैं, डेटर से मिल रहे हैं। और जिस डेटर को आप डिस्काउंट दे रहे होंगे, कैश डिस्काउंट है आपका, वो यहाँ पर उसका डिस्काउंट भी लिखेंगे। जो आपका जो कैश डिस्काउंट होता है, अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट दे रहा है और आप अगर उस टाइम पर कोई डिस्काउंट देते हैं, तो आपका क्या होता है, कैश डिस्काउंट। उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में कैश शीट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैश डिस्काउंट allowed to credit customers shall always in cash receipt book in discount allowed कॉलम। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज का क्या करना है, ख्याल करना है क्या वो कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ख्याल करना है कि आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आपने उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, आपने उसको कैश रिसीट बुक में कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और इसलिए अगर आपका कैश सेल्स के अंदर कोई क्रेडिट डिस्काउंट नहीं होता, कैश सेल्स जो आप पर होते हैं, कैश सेल्स के केस में आपका कैश डिस्काउंट नहीं होता, आपको जस्ट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। जिस टाइम आप आपस में बार्गेनिंग कर रहे होंगे, नेगोशिएशन कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस बंदे को ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, वो आपको नेट पेमेंट कर देगा। जो आपको नेट पेमेंट रिसीव होगी कैश सेल्स के अंदर, आप उसी से क्या कर देंगे, एंट्री पास करेंगे। कैश डिस्काउंट is not possible in case of कैश सेल्स। ठीक है जी, आपको बात समझ आ गई कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में आप तो जाते ट्रेड आप क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे ऑन द स्पॉट, आपको सारी सारी पेमेंट से आपको पे कर देगा, तभी तो आपकी क्या है, कैश सेल्स है। तो आपने क्या करनी है, कैश सेल्स को हमेशा कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड करना है। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स हमेशा सेल्स डे बुक के अंदर, एंड कैश सेल्स हमेशा कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है आपने, वो आपने रिकॉर्ड करनी है हमेशा आपकी कैश रिसीट बुक के अंदर एंड अदर रिसीट्स के अंदर। जो आपकी रिकवरीज होंगी, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूँ, रिकवरीज फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स shall always in cash receipt book in debtors or trade
रिसीवेबल्स कॉलम। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये क्या मतलब है इसका मैं आपको बता भी चुका हूँ। जो अभी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाई थी कि 1,39,000 पैसे रिसीव हुए थे, कस्टमर से हमें रिकवरी हुई थी, हमने कहाँ पर रिकॉर्ड किए थे? कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड किए हैं, एंड डेटर्स के कॉलम हमने क्या किए हैं, उसको रिकॉर्ड किए हैं। ये आपकी क्या थी, सेल्स के एरिया थे, जो सेल्स आपने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। तो हमने यहाँ पर एक तरह से सेल्स डे बुक और हमने साथ में क्या कर लिया, थोड़ी बहुत कैश रिसीट बुक भी क्या कर ली है, बुक भी डिस्कस कर ली है। तो ये आपके दो एरिया था जो हमने मेन डिस्कस करनी है। सेल्स, अगर आप सेल्स करते हैं तो बिजनेस में क्या हो रही होती है, साथ साथ अगर हम देखें तो सेल्स रिटर्न भी हो रही होती है। आपने ये बातें साथ साथ लिखनी है, आपके बहुत काम आएंगी। अब सेल रिटर्न दो तरह की हो सकती हैं। सिमिलरली अगर आपने कैश पर सेल की हुई थी, आपको रिटर्न हो गई है, गुड्स में कोई मसला था, वो आपकी क्या हो गई, कैश से रिटर्न हो गई। ठीक है जी। अगर आपने क्रेडिट पर सेल की हुई थी, आपको वो आपने क्या की थी, उधार पर सेल की थी, कस्टमर को पसंद नहीं है, उन्हें वापस कर दिया, आपकी क्या हो गई, क्रेडिट से रिटर्न हो गई। एक होती है आपकी क्रेडिट सेल रिटर्न, और एक आपकी होती है कैश सेल रिटर्न। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट सेल रिटर्न हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो बहुत ही प्यारी सी बात है, आसान चीजें आपने याद रखी हैं, आपको मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, आपने साथ साथ अपने पास मेंटेन करने हैं, आपको बहुत काम आएंगे जब आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होंगे। एक तरह से आपका क्रैश कोर्स है। क्रेडिट से रिटर्न shall always be recorded in sales return day book। ये याद कर लें कि जो क्रेडिट सेल रिटर्न है, इसको रट्टा लगा लें कि आपने जो आपकी जो क्रेडिट सेल रिटर्न है वो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हम देखते हैं किस तरह से रिटर्न डे बुक हम बनाते होते हैं, अगर आपको याद हो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं पार्टिकुलर या कस्टमर का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अमाउंट। एक पार्टी ये, अगर हमने उसने हमें क्रेडिट से उसको हमने क्रेडिट सेल्स की थी, उन्हें हमें रिटर्न किए हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे सारी की सारी। ठीक है। अब यहाँ पर जो कैश से रिटर्न है, क्योंकि कैश से जब आपको कैश रिटर्न होगी, आप उसको बदले में क्या करोगे, कैश की पेमेंट करोगे। अगर आपकी कैश की पेमेंट हो रही है, जहां पर कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर कैश इन हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड करोगे। जैसे हमने सेल्स को कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड किया था, सिमिलरली सेल्स रिटर्न में आप कैश की पेमेंट कर रहे होगे, तो सेल्स रिटर्न कैश सेल्स रिटर्न shall always be recorded in cash पेमेंट बुक। आई समझ, कि आपकी जो भी आपकी कैश से रिटर्न होंगी, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करनी है जी, देखते हैं, भी समझ आ जाएगी हमें कि हमने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, कैश पेमेंट बुक बनाते हैं, जिस तरह से हमने क्या की थी, पहले कैश पेमेंट बुक बनाई थी। कैश हमने जिस तरह पहले कैश शीट बुक बनाई, इस तरह हम क्या करते हैं, कैश पेमेंट बुक बनाते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर भी चार कॉलम होते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डेट, पार्टिकुलर,
जब यहाँ पर लिखते हैं आप टोटल, यहाँ पर आप लिखते हैं ट्रेड पेएबल, वहां पर क्या आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स, यहाँ पर आप क्या करते हैं ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आप किसको कर रहे होते हैं ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स को। फिर आप यहाँ पर करते हैं अदर पेएबल्स, जैसे कि आपको अदर पेमेंट जो आप कर रहे होते हैं ट्रेड पेएबल्स के अलावा आपको एक्सपेंस पे कर रहे हो, आपको कहाँ पर आएगा आपका अदर पेमेंट्स में आएगा, एंड आप साथ में ऐड करते हो, जिस तरह आपने वहां पर था आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सॉरी वहां पर आपका था डिस्काउंट अलाउड, जब आप किसी कस्टमर को, किसी आप क्रेडिट कस्टमर जब डिस्काउंट अलाउ करते हो वो आपका एक्सपेंस होता है। सिमिलरली जब आप किसी सप्लायर से क्रेडिट पर परचेज करते हो एंड अगर उसे आप अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, वो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, तो आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, ये हम बातें बाद में भी डिस्कस करते जब जब हम परचेजेस में जाएंगे तब हम क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करें कैश रिटर्न डे बुक के अंदर, कैश सेल रिटर्न shall always be recorded in cash payment book in other payments कॉल। अगर हम कहते हैं कि कस्टमर ने क्या की है, कस्टमर ए सी है उसने की है 50,000 की कैश सेल्स रिटर्न, हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर डेट जो भी होगी अलिफ बे ते, हम इसको लिख देते हैं ABC, पार्टिकुलर था आपका कस्टमर सी था, टोटल अमाउंट आपकी थी 50,000 रुपए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं अदर पेमेंट्स 50,000 रुपए, आपकी क्या होगी यहाँ पर आपने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, मतलब आपकी क्या हुई कैश से रिटर्न्स आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमने सेल्स की जो पॉसिबल बुक्स हमने क्या की हैं जो डिस्कस हो सकती थी हमने यहाँ पर वो कवर कर ली हैं। अब हम जाते हैं परचेज की तरफ, जिस तरह सेल्स हैं सिमिलर आपकी क्या होती हैं परचेज होती हैं। परचेज जी, परचेज आपकी दो तरह की होती हैं, एक आपकी परचेज होती है क्रेडिट परचेज, ठीक है, और दूसरी आपकी परचेज कौन सी होती है कैश परचेज। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कैश परचेज को, बहुत इजी है। कैश परचेज shall be recorded in cash payment book in other payments कॉलम। अगर आप देखें, अगर आपने कोई कैश परचेज बुक की है उसको आप परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करते हैं अदर पेमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या की है कैश परचेजेस की हैं, उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, लेट्स सपोज 1,00,000 रुपए की हैं, उसको आप रिकॉर्ड करोगे अदर पेमेंट्स के अंदर। और आपको पता है कि कैश परचेज के केस में ट्रेड डिस्काउंट या कैश जो आपका जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इज नॉट पॉसिबल, मतलब डिस्काउंट कैन नॉट बी रिसीव्ड इन केस ऑफ कैश परचेजेस। कौन सा डिस्काउंट हमें पॉसिबल नहीं होता, आपको मैंने पहले बताया जो कैश डिस्काउंट है वो आपका पॉसिबल नहीं होता कैश परचेज के केस में। कैश जो ट्रेड कैश डिस्काउंट होता है वो तब पॉसिबल होता है जब आप क्या कर रहे होते हो क्रेडिट पर परचेज कर रहे होते हो, तब आपको क्या हो रहा होता है वो क्रेडिट पर परचेज या क्रेडिट पर सेल कर रहे होते हो तब आपको क्या हो रहा होता है या आपको जो कैश डिस्काउंट है वो पॉसिबल होता है। तो ये हमने कैश परचेज कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करनी है। हमने परचेज में से कैश परचेज को डिस्कस कर लिया है, अब हम थोड़ा क्रेडिट परचेज को डिस्कस करते हैं। जो आपके क्या है क्रेडिट परचेजेस हैं, ये सबसे पहली बात क्रेडिट परचेजेस
shall always be recorded purchase day book net of ट्रेड डिस्काउंट। ये आपने देखा कि आपकी जो परचेज डे बुक क्रेडिट परचेजेज हैं वो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो भी रिकॉर्ड करते हैं नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये आपकी क्या थी। सिमिलरली आप अगर कैश में देखें, हमने क्या कहा था कि जो कैश सॉरी सेल है, सेल आपका कहाँ पर जाती है, सेल डे बुक में जाती है, क्रेडिट सेल। तो आपकी जो क्रेडिट परचेज है वो कहाँ पर जाती है, आपकी परचेज डे बुक में जाती हैं। तो आपकी जो रिकवरीज थी क्रेडिट कस्टमर से, अब फिर हम देखते हैं कि कैश डिस्काउंट received from suppliers on early settlement shall be recorded in cash payment book in discount received column। आपको बात समझ आई। जो आपको जो लेट सपोज एक सप्लायर है, उसे आपने परचेज की थी, क्रेडिट परचेज की थी 50,000 रुपए की, आपने कहाँ पर रिकॉर्ड की होंगी, परचेज डे बुक में ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी। जब आप उस सप्लायर को पेमेंट करेंगे, सप्लायर कहता है कि अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दें तो आपको मैं 10,000 का डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे 40,000 पे कर देना। सप्लायर का नेम था सी और सी ने डी। आपने क्या किया, उसको 40,000 की पेमेंट कर दी, 40,000 की आपने पेमेंट कर दी, सॉरी हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड पेबल्स के अंदर। और आपको जो ट्रेड डिस्काउंट आपको जो रिसीव हुआ, आपको जो कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में। यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर नीचे ऐड कर देते हैं, पेमेंट्स मेड टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं, जिनसे हमने उधार पे इन्वेंट्री परचेज की होती है। और क्रेडिटर्स shall be recorded in cash payment book in trade payables column। ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स कॉलम आप में आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपकी क्या थी, परचेजेस को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्कस कर लिया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर परचेजेस के अंदर हमने क्या कर दिए हैं, परचेज डे बुक को एंड कैश पेमेंट बुक को डिस्कस कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम जाते हैं परचेज रिटर्न की तरफ कि उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, हमने सारी समरी, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, समरी सारी बनाई है। आपने क्या करना है, इन सब को आपने क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड करना है, अपने पास नोट करना है। ये आपको क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे जब आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। अब आपने डिस्कस करना है परचेज रिटर्न डे बुक। इन सब के बाद ये मैं आपको एक ट्रांजेक्शन वाइज दिखा रहा हूँ कि बिजनेस में इस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा बहुत समरी बना दूंगा कि सेल्स डे बुक में चीजें रिकॉर्ड होनी है और परचेज डे बुक में ये चीजें रिकॉर्ड होनी है। परचेज रिटर्न, जी फिर आपकी है कैश परचेज रिटर्न। आपकी जो पहली रिटर्न होती है, हम डिस्कस करते हैं, वो आप कैश परचेज रिटर्न। ये आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप कैश परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आप गुड्स रिटर्न करेंगे, आपको पैसे रिसीव होंगे। कैश परचेज रिटर्न, जो आपकी कैश परचेज रिटर्न है वो हमेशा कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, आपकी कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड होंगी। जो आपकी क्रेडिट परचेज रिटर्न है वो हमेशा परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होंगे। ये आपकी क्या है, आपकी कुछ
मैंने यहाँ पर हमने क्या कौन कौन सी बुक डिस्कस कर ली है। हमने सेल्स डे बुक डिस्कस कर ली है, हमने सेल्स रिटर्न डे बुक डिस्कस कर ली है, हमने परचेज डे बुक भी कंप्लीट डिस्कस कर ली है, हमने परचेज रिटर्न डे बुक भी क्या कर ली है, कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अब हमने फिर क्या डिस्कस किया, कैश रिसीट बुक भी डिस्कस की है। हमने कहा कैश रिसीट बुक में हमारे 3 कॉलम होते हैं, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल का, एक होता है हमारा अदर रिसीवेबल्स का, एक होता है डिस्काउंट अलाउड का। डेटर्स में ट्रेड रिसीवेबल के कॉलम में जस्ट वो हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं जो हमें डेटर से रिकवरीज आ रही होती हैं। अदर रिसीट्स में हमारी सारी इसके अलावा जो भी हमें पैसे रिकवर हो रहे होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें परचे रिटर्न लिखें, जो आपकी कैश परचेज रिटर्न होती है कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड होती है। वो कहाँ पर आएगी, अदर रिसीट्स में आएगी। हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की अमाउंट थी, वो यहाँ पर आती है। फिर हमने डिस्कस की थी आपकी कैश पेमेंट बुक। हमने क्या कहा था, आपकी जो कैश पेमेंट बुक के अंदर अगर आपकी कैश सेल रिटर्न है वो कहाँ पर आएगी आपकी, जहाँ पर अदर रिसीट आपकी कैश से रिटर्न कर रहे हैं, आप अदर पेमेंट्स में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली हर वो ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व है, या तो कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, कैश रिसीट वाली ट्रांजैक्शन कैश रिसीट बुक में रिकॉर्ड होगी, एंड कैश पेमेंट वाली बुक ट्रांजैक्शन कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड होगी। जो आपको कैश रिसीट हो रही होंगी आपके क्रेडिट कस्टमर से, वो कस्टमर जिनको आपने क्रेडिट पर सेल्स की होंगी, आपको बाद में रिकवरी आ रही होंगी, वो आप रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स के कॉलम में। उसके अलावा बाकी सारी रिकवरी, बेशक आपने कोई एसेट सेल की है, आपने कोई लोन की पैसे रिसीव किए हैं, लेट्स जस्ट लोन, लोन में आपको क्या आ रहा होता है, आपको लोन में आपको पैसे आ रहे होते हैं, कैश रिसीट हो रही होती है, उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, अदर रिसीट्स में रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना लोन आया है, 5 मिलियन का लोन आया है। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, तो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, अदर पेमेंट्स में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप लोन की पेमेंट रीपेमेंट कर रहे हो, उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, अदर में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, लोन के रिपेमेंट्स हैं। अब हमारी एक चीज डिस्कस करना रह गई है, वो आपकी क्या है, यहाँ पर लास्ट बुक है जनरल जर्नल। जनरल के अंदर ऑल अदर एंट्रीज दैट डू नॉट that are not recorded in the above books। मतलब क्या हुआ कि वो तमाम ट्रांजैक्शन जो हम सेल्स डिप वो ऊपर वाली 5 में से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, आपको यहाँ पे देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है मेरे पास, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर अब आपका इन्वेंट्री तो है नहीं, इन्वेंट्री की परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज डे बुक में। अब फर्नीचर हमारा क्या है, पीपी है, फिक्स एसेट है। अब यहाँ पे मैंने उधार पर परचेज किया, मैंने क्या कहा था, क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज डे बुक में, ये हमारी इन्वेंट्री नहीं है। यहाँ पर हमारी कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, पेमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, ना हम कैश रिसीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना हम कैश पेमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम बाकी किसी और बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और आपकी जो कैश परचेज ऑफ फर्नीचर shall be in cash payment book in other payments column। आपने बीआरएस में पढ़ा होगा, आपने बैंक में पढ़ा होगा, बीआरएस के अंदर डिसऑनर्ड चेक, आपके चेक डिसऑनर हो जाते हैं, आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर होती है आपकी बैड डेट्स।
अब देखें बैड डेट्स की जो एंट्री है आपकी, अब बैड डेट्स को आप ना तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स डे बुक में जैसे आपकी क्रेडिट सेल्स जाती हैं, ना आप उसको क्रेडिट से ना आपको उसको सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं बैड डेट्स को, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट से रिटर्न तो है नहीं। ना आप परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ना आप परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, आप उसको बाकी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, बैड डेट्स को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं जी। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्या होता है, एक नॉन कैश आपकी ट्रांजैक्शन है, जो आप कैश रिसीट जो बुक में या पेमेंट बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो आपकी बाकी बुक्स हैं, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, उसके अंदर जस्ट क्रेडिट इन्वेंट्री की सेल एंड क्रेडिट इन्वेंट्री की परचेज रिकॉर्ड होती है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो ये आपकी कुछ ट्रांजेक्शन हैं। सिमिलरली आपकी जो सैलरीज होती हैं, अगर आप सैलरीज की पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो ऑन द मंथ, सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी कहां पर रिकॉर्ड होंगी, कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होंगी, अदर पेमेंट्स में रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए, अगर आप सैलरी अभी पे नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अक्रूवल की एंट्री पास कर रहे हो। अक्रूड एंट्री आपको पता है कि जो आपकी वो लायबिलिटी आपने पे ऑफ करनी है। अक्रूड सैलरीज अपने कहाँ कब पे करनी है आपने, वो बाद में पे करनी है, तो आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, जनरल में रिकॉर्ड, क्योंकि आप सैलरीज को कैश बुक, कैश डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक में तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, और आप पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो आपकी कैश पेमेंट बुक में भी ये नहीं आएंगी, तो ये आपकी कहाँ पर आएंगी, जनरल में आएंगी। सिमिलरली आपने रेंट पेबल है आपका, आपने क्या किया हुआ है, कोई बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, आपका मंथ एंड हो गया, आपका आपका रेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया है। आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपने क्या करनी है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। जैसे एक ट्रांजेक्शन आपकी इक्विपमेंट आपका होगी, आपने उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देनी है, चाहे पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। अब आपका जो रेंट एक्सपेंस है, आप इसको सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एंड इसमें रिकॉर्ड होना था कैश पेमेंट के अंदर। तो अब ग्रेंट पेएबल है, पे अभी नहीं हुआ, कैश पेमेंट में तब भी जाएगा जब आपकी पेमेंट होगी, जब आपका कैश का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली आप रेंट पेएबल को कहां पर रिकॉर्ड करोगे, जनरल में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, उसको आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, उसको आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, कैश पेमेंट बुक में, अदर पेमेंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो आपकी मतलब क्या हुआ, ये आपकी समरी थी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की है। अगर आपका बुक्स ऑफ प्राइम इंटीग्रल में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका इशू आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। ये हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक आईडी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, बुक्स ऑफ प्राइम इंटीग्रल का टॉपिक, तो जो हमने यहाँ पर क्या किया, आपका रिवाइज किया है।